हम सभी यहाँ बैठे हैं, जितने भी सबके संतान हैं, किसी के बेटा होगा, बेटी होगा, नाती पोते होंगे, जिनके नहीं होंगे आगे होंगे। लेकिन बच्चों की सत्संग में, हमारे साथ संगत में बताया जाता है कि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। गीली मिट्टी को कुम्हार लेकर के उसका सुराही बना देता है, बर्तन बना देता है, खिलौने बना देता है, उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। लेकिन जब वो मिट्टी सूख जाती है फिर उसको कोई आकार नहीं दिया जा सकता। सत्संग में हमारे आकर के बहनें कहती हैं, महात्मा जी मेरी बहू खराब है, बहू से नहीं बनती है, मेरा बेटा दारू पी के लड़ाइयाँ करता है, मेरे जीवन में नर्क है, दुख है, रोती हैं। मैंने कहा कितने साल से ज्ञान लिया हुआ? 2 साल 3 साल। बच्चा कितना, शादी हो गई, वो अब नहीं सुधर सकते, क्योंकि हमने अपने बच्चों को जो देन दी है, जो समाज में रखा है, वही हमारे को सामने दिखाई पड़ता है। जब एक पौधा होता है वो नीचे गिर जाता है, बाग का होता है, माली क्या करता है, उस पौधे पे एक बांस लगा देता, डंडा, हवा आई थी ये गिर गया है, वो सीधा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर वो अपने आप खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर माली उसके पौधे के पास हो, चाहे आम का हो, जो भी हो, डंडा नहीं लगाता है तो वो झुका ही रहता है, टेढ़ा हो जाता है, तो उसका फल जो है वो मालिक को नहीं मिलता, कोई जानवर खा जाता है, कोई तोड़ लेते हैं, उसकी छाया भी नहीं मिलेगी, उसकी लकड़ी भी किसी काम में नहीं आती। उसका कारण क्या है? माली है, क्योंकि उसने उस पौधे की देख नहीं किया। इसी प्रकार से आज यहाँ महादेव जी, महात्मा और बहन नीलम जी ये सेवाएं करते हैं। और ये बच्चा गगनदीप आज के 6-7 साल पहले, मेरे को याद नहीं कंफर्मेशन आया, तो इसको जब संगत में सुना तो इसकी सुबह की स्टेज से ड्यूटीदार के घर में सुबह की हर रोज सत्संग होती थी, उसमें लगाया। तो जब इसने विचार किया तो हमारे आंखों में आंसू आ गए कि अगर ऐसे बच्चे हम सब के तैयार हो जाए, बन जाए, तो ये समाज, ये दुनिया सुधर जाएगी। जहाँ हमारे समाज में ये दारू, गांजा, बीड़ी, लड़ाई झगड़ा भरा पड़ा है, इस कारण इसके कहीं न कहीं हम भी इसके देनदाता हैं। होली का त्यौहार आ रहा है, कितनी लड़ाइयाँ होंगी, कितने झगड़े होंगे, कितना वो सब कुछ होगा, लेकिन संत निरंकारी बच्चे भी मनाते हैं सारे त्योहार खुशियों से। लेकिन एक प्रभु को जान करके, एक प्रभु को मान करके, एक प्रभु को आगे रख के जीवन में चलते। सुबह जब सत्संग में बात हुई कि आर्मी में तो दारू आम बात है और जो नहीं पीते उनको भी पिला देते, लेकिन वही महापुरुषों ने कहा कि नहीं, वो बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि बाबा हरदेव सिंह महाराज के समागम के दौरान महापुरुषों ने एक स्लोगन दिया था, कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले इंसान बनो। तो अगर ये लेफ्टिनेंट बने हैं या इससे बड़ी और कहीं पद मिल जाए, बढ़ जाए, तो भी ये महापुरुष हैं, इंसान हैं, ये वही हैं। पहले सेवाएं किया है, अगर देश की सेवा के लिए मौका मिला वहाँ भी ये महात्मा रहेंगे, और जब रिटायर हो के आएंगे फिर भी यही गुरु का प्रचार, यही निराकार ईश्वर की प्रचार हमेशा करते रहेंगे। हमारे बगल में कैप्टन साहब बैठे हुए हैं, रिटायर होकर के आए, वो सारे मानवता वाले गुण, वो प्यार वाले, भक्ति वाले इन्होंने अपना के ये जीवन जी रहे हैं। तो संतों महापुरुषों, अभी महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात गगन जी ने रखी। रात को हमारे मुखी सतनाम सिंह खन्ना वाले उदाहरण दिया था कि एक राजा था, वो राजा किसी कारण बस उसकी मृत्यु हो गई, तो वहाँ के सभी मंत्रियों ने सलाह बनाई कि सुबह उठो और किसी भी बंदे को जो भी मिल जाए पकड़ लो। वैसे ये कहानी हमारे समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है, और उसको राजा बना दो। तो वो सिपाही गए और एक आदमी क्या कर रहा था,
वो घास खोद रहा था, घास खुरपा लेकर के, और वो घास निकाल रहा था जमीन से। तो उसको जाके पकड़ लिया। तो बोले कि सिपाहियों को तो वैसे ही देख के डर जाते हैं, तो उसने अपना वो घास रखने वाला कपड़ा और वो खुरपा उसमें रख लिया, और जब पकड़ के ले गए तो वहाँ पर उसको राजा बना दिया। अब राजा जब बना दिया तो वो सामान अपना रख दिया वही। तो जब सुबह कचहरी में राजा उठ करके जाता था तो वो कमरे में जाता था, ताला खोलता उस कमरे में, और कमरे के बाद 1-2 मिनट में वापस आ जाता और फिर बैठता और फिर वो दरबार का संचालन करता राज्य का। सभी हैरान थे कि ये राजा उस कमरे में क्या करने जाता है। एक दिन मंत्री ने पूछ लिया, महाराज सबके मन में शंका है कि दरबार में सिंहासन पर विराजमान होने से पहले आप उस कमरे में क्या करने जाते हो, ये राज बता दो। वो बताता नहीं था, लेकिन जब बहुत कहा तो उन्होंने दिखाया कि उस कमरे में मेरी औकात है। जाके दिखाया तो वो जो जिसमें पल्ली थी, जिसमें घास वो रखता था, और वो खुरपी, तो ला करके उसमें ले जा करके दिखाया कि ये मेरी औकात है और ये मेरे गुरु की सौगात है। तो सतगुरु जो चाहे कर दे, लेकिन औकात और सौगात कभी गुरु से भूलता नहीं। और हम सभी ये यकीन है कि महात्मा गगन जी जो भी बटालियन इनको मिली है, वहाँ नौजवान हमारे भाई, हमारे बच्चे सभी होंगे। फौज के नियम के अनुसार उनको तो प्लेसमेंट दी जा सकती, डांटा जा सकता है, लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ, किसी की तरक्की के साथ कभी ये मार कलम की नहीं करेंगे, क्योंकि किसी की सबकी ज़िंदगी उसके परिवार की, उसके बच्चों के साथ जुड़ी होती है। और ये नेक इंसान कोई भी नहीं करता, ये तो फिर भी महात्मा है। और महात्मा की एक परिवार नहीं होता है। इस ज्ञान को पा करके सारा ब्रह्मांड, सारी धरती, इस धरती पर बसने वाले हर इंसान, हर मानव, हम एक परिवार हैं। ये सीख मेरे सतगुरु ने दिया है और इसको जीवन में अपनाएंगे। और शायद यही आशीर्वाद सतगुरु से कामना करते हैं कि जिस दिन ये पता लगा और देखा भी गया, मिलेगी, तो यही हुआ कि सच्चे बादशाह कृपा करो, सारी तरक्कियाँ देना। ये हमारे नीलम महल जी महादेव जी की कृपा है, इनकी सेवा सिमरन भक्ति है, गुरु ने कृपा किया है। और आते हैं कि ये क्या है, सत्संग क्या है। ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापी है, निराकार है।